मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने एक और अवसर दिया कि मैं उसके नाम की महिमा कर सकूं यहाँ पर आप सबके सामने। I thank God for this opportunity that God has given me again to praise His name in front of all the saints. और इवन मैं आप सब लोग को भी एनकरेज करना चाहूंगी कि हमारी जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से परमेश्वर से कार्य करते हैं, बट हमको लगता है ये छोटी सी चीज है, ये औरों को बताकर कुछ मतलब नहीं है। इट्स ओके, परमेश्वर ने दिया, इट्स ओके। हम बहुत कैजुअली तौर से वो चीज लेते हैं। I want to tell you, everyone, that there are small things that God does in our life, and we may think that it's small and there is no, there is no benefit in telling others about it, everyone about it. एक 20th मतलब 20 तारीख की बात है कि मैंने जस्ट 19 तारीख को मेरा नया सेल फोन आया था। So this is recent, on 19th I got a new cell phone. और मैं बहुत खुश थी। और 20 तारीख को हमारा जब एक फैमिली प्रेयर होता है, उसके कुछ 10 मिनट पहले का जो इंसिडेंट हुआ था वो मैं शेयर करना चाहूंगी। And I was really happy after getting that. And on 20th, before we had a meeting, just 10 minutes before we had a meeting, something happened and I want to share about मेरा it. नया फोन था और उसमें जब मैं जो पासवर्ड होता है वो मैंने सेट किया था और मैं भूल गई थी। So I got a new phone and I set a password and then I forgot about it. और सिम कार्ड भी डैमेज हो गया था, तो मैंने न्यू सिम कार्ड लिया था, तो उसके लिए मुझे फोन रिस्टार्ट करना पड़ा। So SIM card was damaged and I had to take a new SIM card, and for that I had to restart the phone. और रिस्टार्ट जब किया तो फोन जब पासवर्ड मांग रहा था तो मैं पासवर्ड भूल गई थी, मैं पासवर्ड डालकर ओपन नहीं कर पा रही थी। And after restart, the phone was asking for password and I couldn't remember it and I couldn't open the phone. और मैं समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। And I was not able to understand what I should do. बट मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है उसको साइड में रख दो और आ जाओ हम प्रे कर लेते पहले। Then my husband said that it's okay, leave it on the side and let's come and pray. और ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं जाके प्रे कर सकूं। And honestly, I had no intention of praying. I was not feeling like praying. मुझे समझ में नहीं आ रहा था, बट उस टाइम पर परमेश्वर का एक वचन मुझे लगा कि अपना सारा बोझ मुझ पे डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। I was not able to understand, but at that time, God put a word in my mind. और मैं हम लोग फैमिली प्रेयर करने बैठे। And we sat for family prayer. इवन मेरे हार्ट के अंदर बिल्कुल मन नहीं था कि मैं प्रे करूं। But in my heart, there was not this feeling of praying. बट हम लोगों ने गाना गाना शुरू किया, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। And we started the prayer with a song. धन्यवाद के साथ स्तुति। लॉर्ड ने मुझे हेल्प किया कि मैं दिल से वो गाना गा सकूं और दिल से परमेश्वर की स्तुति कर सकूं। But Lord enabled me to pray and sing that song with my heart. और मुझे लगा प्रे करने के बाद मैं फिर से ट्राई करूंगी तो फोन खुल जाएगा। And I thought that after praying I'll try again and maybe the phone will get unlocked. और नहीं खुला, फिर भी मैंने ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ। And still I tried, but nothing happened. It didn't unlock. फिर भी मेरे दिल में ये टेंशन हो रहा था। मैं यूट्यूब पे जाके चेक कर रही थी, मैंने देखा कोई बोल रहे थे अगर तुम 10 टाइम्स अगर डालोगे तो वो सर्वर के पास चला जाता है मैसेज की कोई बंदे ने चोरी कर लिया है फोन और इसलिए बहुत सारे इशू हो सकते हैं इसमें। Then I went on YouTube and then I found that if you try for more than 10 times, it goes to the server and they find it out. They think that somebody has stolen the जो phone. भी प्रोसेस बता रहे थे मैंने सब ट्राई किया, बट कुछ भी काम नहीं कर रहा था। And all the process that they were saying, I tried all of it, but nothing was working. लास्ट हम लोग बेड पर गए। And at last we went to bed. Okay. At last we went to sleep. और उसके बाद सब लोग सो गए। And everybody slept. और लास्ट मैंने बोला प्रभु अभी कल एक लास्ट चांस है, मेरे हस्बैंड फोन को सर्विस सेंटर के पास लेकर जाएंगे। And the last resort was to take the phone in a service center. जस्ट सोने से पहले मैंने एक लास्ट टाइम ट्राई करके देखा। And before sleeping, I just tried for the last time. और फोन खुल गया। And the phone got unlocked. मैं इतनी खुश हो गई उस टाइम पर। I got so happy at that time. और वो जो 1-1.5 घंटे का टाइम था जो मैं नर्वस थी। And that period of 1 hour in which I was so nervous. इवन आज जब हमें गाना गा रहे थे, सोने चांदी से ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू। Today we were singing this song that you are more precious than gold and silver. Everything that we want, you're more precious than that. I love you, Lord. I love you, Lord. ये सब गाने गा रही थी, बट मेरे मुंह से वो आवाज निकलने के लिए मैं थोड़ी हिचकिचा रही थी।
We were singing all this song, but I was not able to sing it properly. लॉर्ड क्या सच में मैं तुझसे प्यार करती हूँ? इट इज वेरी इजी टू से लॉर्ड आई लव यू. It is very ये बहुत आसान है बोलना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ. क्या लॉर्ड मैं सच में तुझसे प्यार करती हूँ? But Lord, do I really love you? परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे. God's word says that if you love me, you will obey my commands. परमेश्वर का वचन का जो परमेश्वर की आज्ञा कहता है रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज. अगेन आई से रिजॉइस. God's word says कि प्रभु में आनंद मनाओ और हमेशा मनाते रहो. प्रभु मेरा आनंद मोबाइल फोन या छोटी मोटी सिचुएशन जिसमें आ जाता है उसमें मेरा आनंद चला जाता है. God, my joy, my everything goes when there is small discomfort in my life. तो मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, लॉर्ड रियल में मुझे वो हंगर और वो रियल में वो नेचर दो कि जिससे मैं तुझमें हमेशा आनंदित रह सकूं, न कि ये संसार की चीजों की खुशी में. Now I am praying for to Lord that Lord, let me really have this love for you. Let me really enjoy you. If anything happens with me. कभी कभी मेरे हस्बैंड को देखकर मुझे थोड़ा सा जेलसी जैसा लगता है कि वो हमेशा ऐसे खुश कैसे रह जाते हैं, ऐसा सब तकलीफ भी जा रहा है फिर भी वो मुझे कंफर्ट देते हैं. Sometimes I get jealous and I get envy of my husband that how he is so happy in the Lord. Even if so many problems are there, he's still happy. I thank God परमेश्वर की हर एक प्रॉब्लम से कि जो हमारे अंदर जो भीतर एक पाप छुपा होता है वो बाहर निकलता है. And I thank the Lord that everything God does is for us to reveal everything that is in us. Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो. Praise God. You know, whenever I'm coming to the church, I'm much engaged with the children when they're singing and especially today I've seen that child Annie and Samantha, they were singing the song, you know, it's with the soul, the spirit they're singing, you know. I'm really, believe it or not, I'm really engaged with the children. और भाई और बहनों में हमेशा जब कलीसिया में आता हूँ सबसे ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है मुझे बच्चों से. जैसे आज एनी और समंता जब गा रहे थे पूरे वो लोग मन से और आत्मा से प्रभु के लिए गा रहे थे, वो सारे चीज देखकर मैं बहुत ही प्रोत्साहन होता हूँ. The only thing that you have to be very careful in this world because the deception and the false teachings are in front of our door, you know. और कलीसिया को बहुत ही जागरूक रहना चाहिए क्योंकि संसार में ऐसी सारी शिक्षाएं आए हैं जो हमें भरमाती है और गलत शिक्षा है, लेकिन उससे हमें सावधान रहने की बहुत ही आवश्यकता है. And this is not the to encourage the children and to bring in God's discipline. It is not the church the duty. It is the parents' duty. Completely, I believe in that. और मैं ये भी विश्वास करता हूँ ये सिर्फ कलीसिया का ड्यूटी नहीं है, कलीसिया का सामर्थ्य नहीं कि सिर्फ बच्चों को चेंज करे. हर एक माँ बाप का अधिकार है जो अपने बच्चों को ऐसा परवरिश करे. For example, in the month of the first week of September, in the month of the September, first week of the September, और सितंबर महीने के पहले सप्ताह में I was invited by the Jewish community of the Maharashtra. और महाराष्ट्र में मुझे यहूदियों के तरफ से बुलाया गया था. There is Benu Israel. Benu Israel में. Yeah, but I have no connection with them. But through my son, I got invitation, you know. और मुझे खुद आया नहीं वो इनविटेशन, लेकिन मेरे बच्चे के द्वारा मुझे वो आया था. It was in South Mumbai. और दक्षिण भारत की तरफ था. No, Mumbai. दक्षिण Kolaba side. कुलाबा तरफ में था. So I was there, and I think this is all from Palghar and Pune. About 50-60 families, only pure Jewish families were there. No? और वहाँ पर 50 से 60 यहूदी परिवार ही लोग थे वहाँ पर. But I've seen them. They have a zeal, and they have so proud of their beliefs and the foundation they for themselves and for the children they are sown in their heart, you know, and they're still holding it firmly, you know. और मैंने वहां पर देखा कि वो लोग परमेश्वर के प्रति और जो कुछ भी उनका विश्वास है उनके प्रति लेकर वो बहुत ही उत्साहित थे और उनको बहुत विश्वास था जिस तरह से परवरिश उन्होंने अपने बच्चों की है. They know about Abraham, they know about Isaac. You know what is Isaac? What do you call the sacrifice of the story about Ruth, about the David. They don't call David, they David, and like this, all the prophets and the elders of the Israelites, you know,
और वैसे ही उनको अब्राहम के प्रति था पता था और इसहाक के प्रति जो एक बलिदान का रूप दर्शाता है, और रूत के प्रति और दाऊद के प्रति, ऐसे बहुत सारे लोगों के प्रति उनको पता था। And they were speaking in pure Marathi. और वो लोग मराठी भाषा में बात कर रहे थे। And they were, their names is Solomon Devatkar and Abraham Gavonkar, like that surnames are there, no? और उनका सरनेम ऐसा सुलेमान था और दाऊद था, दीवानकर, ऐसे सारे उनके सरनेम थे। But the name, the first name is of course all, Abraham, David, or like that names, you know. और उनका खरा नाम था वो दाऊद था, अब्राहम, ऐसे सब थे। One thing I saw them that the children, they know all their, the Old Testament Bible, you know, about the Ruth, especially about the Ruth, about the and what do you call that, Naaman, story of Naaman, and all they knows about this, and plus their mothers, they were all working in a big corporate office. और मैंने ये भी देखा वहां के सारे बच्चे लोग उनको अच्छी तरह बाइबल की सब बातें था जो पुराने नियम में रूत के विषय में और उसके प्रति और नेहमिया के विषय में सारे उसको कहानियां सब अच्छी तरह मालूम था। और उनके माँ और पिताजी अच्छे दफ्तरों में बड़े अधिकारी पोस्ट में काम करते हैं। And the mothers were working in a big corporate office and all, you know. As soon as they got the children and they grown up, they left the job. और जैसे ही उनके बच्चे बड़े हो गए उन्होंने सबने अपने काम को छोड़ दिया। They say we have to bring our children in this world on ground firm foundation of the Lord. I mean, I'm not believing that. There, in the Old Testament, you know. और जैसा उन्होंने विश्वास किया कि हमें अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन के आधार पर उठाना है, इसीलिए उन्होंने अपने काम को त्याग दिया। So even the Consul General of Israel was there. He was stressing the importance of the bringing up the children in their faith, you know. और वहां पर जो मुख्य व्यक्ति था वो भी बता रहा था कि बच्चों को ऐसे परमेश्वर के वचन में बड़ा करने का जिम्मेदारी के विषय में वो उनको प्रोत्साहन दे रहा था। So let us be not to be proud and all, as we have to depend upon God. As Sister Anila was saying before COVID, I remember she was saying that in Jeremiah 9, let not the wise man glorify in his wisdom, let not the mighty man might in his in his might, let not the rich man glorify in his riches. In that, these are things we have to be firmly foundation on God, and we have to depend upon God only. और आए हम किसी बात का घमंड न करें। और जैसे भाई बहन अनिला ने कुछ समय पहले यिर्मयाह से बांटा था कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि की नहीं और सामर्थ्य अपने सामर्थ्य की नहीं, लेकिन जो कोई घमंड करे वो परमेश्वर के ऊपर करे। That's what Brother Matthew was saying, that in Romans 10, that if thou shalt confess with thy mouth, you have to believe and you trust and fully understand that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and believe in thy heart that God is saved from you'll be saved, you know. और वही भाई मैथ्यू रोमन अध्याय 10 में बांट रहे थे, अगर एक व्यक्ति संपूर्ण मन से विश्वास करेगा और वो बातें मुंह से अंगीकार करेगा तो सचमुच उस व्यक्ति का उद्धार होगा। It's not Romans 10, it is something else was saying that. And in the Romans 10 it was saying that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and believe in thy heart that God is raised him from the that if you confess with thy mouth the Lord, I just forgot that. Same. No, it is something. Something I just forgot about that word, you know. Anyway, thank you, brothers and sisters. That I stress the children has to bring up in ground foundation, pure foundation. और भाई और बहनों में इस पर आप लोगों को प्रोत्साहन करना चाहता हूं, हमारे बच्चों को एक सही नींव पर और एक सही बुनियाद पर बड़ा करें हम। थैंक यू। धन्यवाद। एक बार भाई डीएल मूडी प्रीचिंग कर रहा था। डीएल मूडी brother DL Moody was preaching. प्रीचिंग के बाद एक भाई आया कि ब्रदर आप बॉर्न अगेन के बारे में बार-बार क्यों प्रचार कर रहे हो? And some brother asked him, why are you preaching about being born again and again? वो भाई ने इस तरह से जवाब दिया, and the brother answered him this way, आपको बॉर्न अगेन होना जरूरी है, because you need to be born again. और ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, And this is a really important topic.
और जैसे कि मेरा खुद का एक छोटा सा मैं गवाही बोलना चाहता हूँ. I have a small testimony that I want to share. John 3:5 In John 3:5, उसमें लिखा है कि जब तक तुम जल और आत्मा से जन्म नहीं पाओगे तो परमेश्वर का राज में प्रवेश नहीं कर सकते हो. it's written, unless you are baptized by the Spirit and the water, you cannot enter the kingdom of और God. ये वचन मुझे 2011 में परमेश्वर ने उस टाइम पे बात किया. And this word spoke to me, God spoke to me through this word in the year of 2011. परमेश्वर मुझे प्रोत्साहन दे रहे थे उस टाइम पे, एनकरेज कर रहे थे कि तू बॉर्न अगेन होना चाहिए. At that time, God was encouraging me to be born again. मैं वो चर्च में जाता था, हमेशा संडे स्कूल जाता था, बट मैं बताना चाहता कि मैं बॉर्न अगेन नहीं था. I used to go to that church. I used to regularly attend. I used to take Sunday school. But to be honest, I was not born again. मैं रियलाइज करना चालू किया था कि मैं कितना बड़ा गुनहगार और पापी हूँ. I started to realize that I am such a great sinner. और जब भी मेरे को पता चला कि परमेश्वर मुझे प्रोत्साहन दे रहा है, तो मैं ये ढूंढना चालू किया, प्रभु मैं कैसे बॉर्न अगेन हो सकता हूँ. And as I realized that God is encouraging me to be born again, I started to find out how to do it. मुझे डर ये बैठ गया था कि इसमें लिखा है कि तुम परमेश्वर के राज में नहीं जा पाओगे. That fear in my set in my mind that you cannot enter the kingdom of God. तो मैं जब आगे पीछे मैं वचन ढूंढ रहा था और भी, And I was searching through the word more and तो more. परमेश्वर ने मुझे वही बताया कि विश्वास, पश्चाताप करके हमको विश्वास करना है. जैसे अभी ब्रदर मैथ्यू से सुना हमने, Because God told me that we have to repent and turn away. पश्चाताप करके हमको विश्वास करना है यीशु मसीह पर. We have to repent and have the faith in the पश्चाताप इस तरह करना, ऐसा नहीं कि मुझे पश्चाताप किया वापस से वो काम किया. पश्चाताप का मतलब रिपेंट, उसको फॉरसेक करना है. मुझे वापस से लॉर्ड मुझे नहीं करना ये काम. repent as in not just for one time and then again do the same thing. Repent as in forsake that thing and never do it again. मैं नहीं बोल रहा कि तुम वापस से तुम ये काम नहीं कर पाओगे, बट एक अंदर एक हमारे परमेश्वर जब बॉर्न अगेन होते हैं, परमेश्वर आपको एक डिजायर देगा कि आप कभी भी पाप नहीं करो. I'm not saying that you will never sin again, but then God will give you a desire that you will not want to sin again. ब्रदर मैथ्यू ने इतना क्लियरली हमको समझाया, Brother Matthew explained it clearly. कि हमको जैसा रोमन्स चैप्टर 8 में भी 8 में एक्सप्लेन किया, That in Romans chapter 8, हमको कोई बोल रहा है कि तुम बॉर्न अगेन है, उस पर विश्वास मत करो. if somebody is telling you that you are born again, please do not believe that. बट ये चीज का कंफर्म होना चाहिए, हम अपने आप को जज करने का, प्रभु मुझे क्या मैं रियल में बॉर्न अगेन हूँ. But you should judge yourself and be assured that are you really born again? ऐसा मत सोचिए कि मैसेज मेरे लिए नहीं है. And don't think that this message is not for you. ऐसा मत सोचो कि मैं ये चर्च में 10 साल से हूँ, 15 साल से हूँ, जितना साल से भी हूँ, बट ये मत सोचो कि मेरे लिए नहीं है. And do not think that I am in this church since 10 years and then this and that. Don't think that this message is not for you. या हो सकता है कि तुमको बाइबल ज्यादा पता रहेगा, It may be possible that you may know the word बट really well. प्रभु का वचन जो बोल रहा है हमको उसको सीरियसली लेना चाहिए. But please take the word of God seriously. और हम अपने आप को जज करने के, प्रभु का आत्मा हमको बता रहा है कि विजय आप बॉर्न अगेन हो, परमेश्वर के संतान हो. And judge yourself and know that God's Spirit is telling you that you are born again. एक मैं साइन बताना चाहता हूँ बॉर्न अगेन का, मेरे जीवन में जो अनुभव किया. And I want to share one sign that God did to me when I was born again. जब ऐसा स्थिति में गिरते कि हम चिंता में पड़ते हैं, There is a time situations when we fall into worries. क्या परमेश्वर का आत्मा तुमको एहसास कर रहे थे कि डरो मत, परमेश्वर ने बोला कि चिंता मत करो, वो सारी बातों का चिंता करने वाला परमेश्वर है. And at that time, God's Spirit helps me to realize that do not worry, God is there with you. तो ये हमको एहसास होना चाहिए कि परमेश्वर का आत्मा हमको बता रहा है कि हम नया जन्म पाया है. So we need to have this clear in our mind that God's Spirit is telling you. तो मैं प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि इस वचन के लिए जो मेरे लिए एनकरेजिंग था. And I want to thank that God shared this word with me. अपना एक छोटा सा गवाही देना है. एक्चुअली लास्ट वीक की बात है और परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो अद्भुत कार्य किया है उसके लिए मैं परमेश्वर का सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगी.
मुझे एक पर्सन को कुछ चीजें बतानी थी जो उसके जीवन में बुरी थी, और मुझे वो बॉदर कर रही थी। जब भी मैं प्रेयर करती थी तब वो मुझे ऐसे लगता था कि उस पर्सन को मुझे बता देना चाहिए। इट विल बी हीज कॉल कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। बट वो चीजें बताने के लिए मैं बहुत डर भी रही थी कि क्योंकि लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, दे स्टार्ट फाइटिंग। सो आई प्रे वन डे एंड आई टोल्ड दैट पर्सन, मैंने उनको बता दिया कि जो आपके जीवन में चल रहा है वो गलत है। बट मैं उस रात बहुत डरी हुई थी कि मुझे लगा कि शायद कल मुझे बहुत बड़े वर्स्ट चीज के लिए फेस करना पड़ेगा। दैट नाइट आई वाज वेरी स्कैर्ड एंड आई प्रे टू हेवनली फादर कि पिता, मुझे नहीं पता है कि कल क्या होगा, शायद मुझे बहुत वर्स्ट चीजों से गुजरना पड़ेगा। मैं बहुत डरी हुई हूँ, लेकिन मैं आपको प्रार्थना करती हूँ कि जो कुछ भी होगा, मैं बोलूंगी नहीं कि ये चीज मुझे जीवन से निकाल दीजिए। मुझे फेस करना ही है तो मुझे सामर्थ्य दीजिए। मैं अकेले नहीं फेस कर पाऊंगी, मुझे डर लग रहा है, मुझे आप आपके सामर्थ्य दीजिए। और दैट नाइट आई प्रे एंड स्लेप। नेक्स्ट डे व्हेन आई वेक अप, मेरे अंदर वो डर नहीं था। मैं ऑफिस चली गई, आई फेस दैट पर्सन। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ वर्स्ट थिंग टू कम, कि बहुत बुरी चीजें होगी शायद, मुझे बहुत डांट पड़ेगी या जो भी है वो फेस करना पड़ेगा। बट ऐसे कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। दैट पर्सन इज वेरी हैप्पी विथ मी, आई डोंट नो व्हाई। एंड आई वाज वंडरिंग कि क्या हुआ ऐसे कि ये पर्सन को तो गुस्सा होना चाहिए, मैंने उनको जो ट्रुथ बताया है शायद उसे वो बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ही वाज रियली हैप्पी विथ मी ऑल द टाइम। दैट पर्सन हैज टॉक विथ मी विथ पीसफुली। मुझे लगा शायद शाम को मुझे फेस करना पड़े, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं घर चली गई और जब मैं ऑटो में बैठी मैं घर जाने के लिए, that time I was praying, thanking to the Lord कि फादर ऐसे कुछ हुआ नहीं, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत थैंक यू हूँ। और that time God gave me one verse which is in Genesis 31 29। जब जेकब अपने फादर इन लॉ से भाग जाता है और उनका फादर इन लॉ उनके पीछे लगता है, that time his father in law get revelation from the God that says, it is in my power to do harm to you, but the God of your father spoke to me last night saying, be careful not to speak either good or bad to Jacob। और वही चीजें मेरे मन में आई कि मेरे फादर जो स्वर्ग में है, जो पिता है मेरे, उन्होंने शायद उनके अंदर बोला कि ये मेरी बेटी है, इसको कुछ हार्म नहीं करना है, जो भी उन्होंने कहा है वो सही होगा। इसीलिए शायद परमेश्वर ने उनके अंदर बोला और उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बोला। आई एम रियली थैंकफुल टू द लॉर्ड कि वो हर बार हमारे साथ है। हमें चाहे सच्चाई कहनी हो या कुछ भी चीजें हो, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ते हैं। वो हमारे साथ ही खड़े रहते हैं। हमें बुरी चीजों से गुजरना भी पड़े तो आई एम अश्योर कि मैं ये चीजों से जा रही हूँ। मुझे पता है कि ये मुझे बहुत घबराहट हो रही है, ये जो भी चीज मैं फेस कर रही हूँ, अभी मैं ये प्रार्थना नहीं करती हूँ कि ये चीजों को हटा दे परमेश्वर, मैं नहीं फेस करना चाहती। तो आई गॉट द इंकरेजमेंट ऑल द टाइम कि मेरी शक्ति से बढ़कर परमेश्वर मुझे टेस्ट नहीं करेंगे, वो मेरे साथ खड़े हैं। और दैट एवरी टाइम आई गेट, व्हेनेवर आई फेसिंग द troubles in my life, whatever situation I am facing, I remember this verse and God give me all the time the revelation कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ इस परिस्थिति में जा रहा हूँ, तुम सेफ हो मेरे हाथ में। वो चीज मुझे हमेशा परमेश्वर दिखाते हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर हर बार मेरे साथ है। मैंने बहुत सी चीजें अभी भी फेस कर रही हूँ, लेकिन आई नो दिस विल एंड सून एंड आई एम ट्रस्टिंग इन द लॉर्ड। द फेलियर ऑफ माइन विल बी ओवर सून। मुझे ट्रस्ट है कि मैं सारी चीजों से बहुत जल्दी बाहर निकलूंगी, और इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।